Rhapsody of Realities, Saturday 31 जुलाई 2021, शनिवार 31 जुलाई 2021। आज शनिवार 31 जुलाई 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिला है, मार्क 16 चैप्टर 17 वर्स के आधार से आज का वचन मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 वचन के आधार से आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, कीप सैटन इन चेक। शैतान को काबू में रखिए। कीप सैटन इन चेक। शैतान को काबू में रखिए। वचन के आधार से हम सीखेंगे मार्क 16 चैप्टर 17 वर्स। एंड दिस साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव in my name shall they cast out devils, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. Mark 16 chapter 17 verse। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और एक बार पढ़ेंगे। ये इतना ही भाग लिया गया है वचन में से। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 वचन का ये भाग लिया गया है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये वाला भाग लिया गया है आज के विषय के लिए। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। One important truth every Christian must understand is that Satan and all his demons have been thoroughly and completely dethroned and defeated by Jesus। एक महत्वपूर्ण सच्चाई हर एक मसीही बिल्कुल जानकारी में रखना ही है कि शैतान और उसके सारे शैतानी आत्माएं पूरी तरह से, एकदम पूर्ण रूप से उनके राज्य सिंहासनों से अलग हो चुके हैं, ढकेल दिए गए हैं। उनके गद्दी, जो राजगद्दी होती है, राज्य करने की जो अधिकार होते हैं, उनमें से उनको हटा दिया गया है, गिरा दिया गया है। बिल्कुल पूरी तरह से, संपूर्ण रीति से उनको यीशु मसीह के द्वारा हरा दिया गया है। So no Christian should be afraid of Satan. He is not a factor। तो अब मसीहियों को शैतान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनके लिए कोई कारण नहीं बनना चाहिए। Think about the fact that the very first thing Jesus said we could do in his name is casting out devils। It shows just how much Satan has been paralyzed। इस विषय में सोच कर देखिए कि यह कैसा सत्य भाग है कि सबसे पहला जो यीशु मसीह ने बोला वह यही है कि हमने उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हम उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये वही बताता है कि कितना शैतान को अपाहिज करके रखा गया है। Even if you only gave your life to Christ moments ago, you have authority over Satan and can cast out demons। अगर ऐसा भी हो कि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को कुछ पल ही पहले दिया, बस अब भी कुछ देर पहले ही दिया है, फिर भी आपके पास वो अधिकार जो शैतान के ऊपर प्रभुता करने का है आपको प्राप्त हो जाता है, आपके पास आ जाता है। और फिर आप शत्रु, जो शैतान की आत्माएं, उनको आप निकाल सकते हैं।
दुष्ट आत्माओं को फिर आप निकालना शुरू कर सकते हैं। That's because being born again you have the life of God and the righteousness of Christ. You have the authority of Jesus. इसका कारण यह है कि आपने नया जन्म पाए हुए होने के कारण आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, आपके पास परमेश्वर का जीवन है और मसीह की धार्मिकता है। यह आपको अधिकार हो जाता है यीशु मसीह का, आपके पास वो अधिकार हो जाता है यीशु मसीह का। Therefore, keeping Satan in check is not a question of how long you have been a Christian or how spiritual you think you are. It's about Jesus and the authority he has given you to walk and live in his name. तो फिर अब शैतान को काबू में रखने के लिए आपके लिए ऐसा कोई सवाल नहीं रहना चाहिए कितने समय से आप मसीह है या फिर आप कितने आत्मिक हो, ऐसा आप सोच रहे हो आपके विषय में। यह सब कुछ जो है वह यीशु के विषय में है और उसके अधिकार जो उसने दिया है आपको चलने के लिए और जीने के लिए उसके नाम में, यह सब कुछ उसके विषय में है। Satan has no right to run things in your life, in your home, city, nation or in the lives of your loved ones. Cast him out. शैतान को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके जीवन को चलाए कोई भी चीज़ों में, आपके जीवन में, आपके घर में, शहर में, राष्ट्र में या आपके प्रियजनों के जीवनों में। उसको निकाल दीजिए बाहर। Exercise your authority in Christ over him. आपके अधिकार जो मसीह में है उसके ऊपर आप उपयोग कीजिए, आप उसका अभ्यास करते रहिए। Cast him out any day, anytime, anywhere by using the name of Jesus. उसको बाहर निकालते रहिए कभी भी, कोई भी दिन, कोई समय और कहीं पर भी यीशु मसीह के नाम को लेकर, उपयोग में लेकर, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम को उपयोग करने के द्वारा आप उसको बाहर निकालते रहिए। When you address Satan in the name of Jesus, he responds as though he is hearing directly from Jesus. जब आप शैतान को यीशु मसीह के नाम से बोलना शुरू कर देते हैं तो वह प्रत्युत्तर देता है जैसे कि उसने सीधी तरह से यीशु के ही मुंह से सुना होगा, ऐसा वो प्रत्युत्तर देने लगता है। You might ask, what if the demon does not go when I try to cast him out? That's not an option. If you are doing it in the name of Jesus, when you have the consciousness of Jesus, what that name represents. अब आप सवाल कर सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं, क्या होगा अगर शैतान, दुष्ट आत्मा जाना ही नहीं चाहता है, मैंने कितना कोशिश किया है उसको बाहर निकालने का और फिर भी वो नहीं जा रहा है, ऐसा आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकेंगे। तो फिर ये तो कोई ऐसा उपाय है ही नहीं या ऐसी कोई अवसर तो है ही नहीं कि आप उसको यीशु मसीह के नाम को लिए हुए आप उसको निकाल रहे हैं। अगर आपके ध्यान में जो यीशु मसीह है, उसका नाम है, उसके विषय में सब कुछ आपके ध्यान में आपने रखा हुआ है, तो फिर ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो नहीं जाएगा। Understand this. We walk in His name, and walking in His name is recognizing the power and authority of His name, living with the consciousness of what His name represents. ध्यान रखिए, इस बात को समझ लीजिए, हम उसके नाम में चलते हैं और उसके नाम में चलना इसका मतलब है कि उसकी सामर्थ्य को पहचानना और उसका अधिकार जो उसके नाम में है। हम उस ध्यान में जीवित है, हम उसके ध्यान के साथ जीते हैं कि उसका नाम क्या दर्शाता है। Philippians 2 chapter 9 verse 10 verse says, Wherefore
फिलिपियों के 2 अध्याय के 9 वचन, Philippians 2 chapter 9-10 says, Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन और 10 वचन इस प्रकार से कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन 10 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और सब परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। You could not know this and be negotiating with demons. You cast them out. शायद से आपको इसकी जानकारी नहीं होगी और फिर आप शैतान के साथ समझौता कर रहे होंगे। आप उसे बाहर निकाल दीजिए। No devil can stand the name of Jesus. They know what that name represents, because they are aware that in hell Jesus spoiled principalities and powers and made a public spectacle of them. Colossians 2 chapter 15 verse. Hallelujah. कोई भी ऐसी शैतान नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है जो यीशु मसीह के नाम के सामने ठहरा रहे, क्योंकि वह जानते हैं कि वो नाम क्या दर्शाता है, क्योंकि उस विषय में वो जानकारी रखते हैं। उनको पता है कि नरक के अंदर जो शैतान के प्रधानताएं थी, शक्तियां थी, यीशु मसीह ने उसका सत्यानाश कर दिया और सबके सामने उसका तमाशा बना दिया। ये हम पढ़ सकते हैं कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय के 15 वचन में। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया।